तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चा लोग, हाय हाय। कैसे हो? बढ़िया हो? मजे में? ठीक देता हूँ। दिस इज निखिल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। एक नया टॉपिक क्या है ये? टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है डेसिमल एक्सपेंशन? डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का कैसे होता है और इरेशनल नंबर का कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला है टर्मिनेटिंग। सर इसका मतलब क्या है? व्हाट इज टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग इज दैट we defined as which number after the decimal expansion fully divisible। समझ में आया? हिंदी में सुनो, अब हिंदी में, मातृभाषा हिंदी, उसमें सुनो। जो नंबर डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, डेसिमल के बाद कंप्लीट डिवाइड हो जाए। कैसा हो जाए? कंप्लीट डिवाइड हो जाए। एग्जांपल देखो, मैंने लिया 42/8। क्या लिया मैंने? 42/8 डिवाइड दो। सर 5 टाइम्स गया लेकिन बच गया मेरे पास 2 रिमाइंडर। सर मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक बढ़ गया। अब कितनी बार जाएगा? सर 2 बार जाएगा लेकिन फिर भी 16 4 फिर बच गया। पॉइंट लगा हुआ है, 0 अपने आप बढ़ जाएगा। बड़ा होगा ये, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार। क्या कुछ बचा हमारे पास? रिमाइंडर 0 आ गया। सर आ गया, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है? नहीं हो गया। तो दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा देखो। मैं क्या ले लूं? तुम बताओ क्या ले लूं? कुछ भी ले लूं, कुछ भी। तो मैंने ले लिया 120/50 ले लिया। दिख रहा है कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12/5 आएगा। 2 बार जाएगा 10। सर 2 फिर भी बच गया रिमाइंडर। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार जाएगा 20। क्या 0 बच गया? रिमाइंडर बच गया। और देखो तीसरा एग्जांपल, क्या ले लूं तीसरा? तुम बताओ क्या ले लूं? कुछ भी ले लूं? ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। बोलो। मैं ले रहा हूं 124/20। 124/20। क्या ये डिवाइड होगा? सर 6 बार तो ये कंप्लीट जाएगा लेकिन 4 रिमाइंडर बच जाता है। कैसे बच जाता है? 26 जब होता है 120 और 124 से जब सब्ट्रैक्ट करोगे 4 बच गया रिमाइंडर। अब लगा दिया तुमने पॉइंट, लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बढ़ गया, 0 बढ़ गया। अब 20 कितनी बार जाएगा? सर 2 टाइम्स जाएगा। क्या रिमाइंडर 0 बच गया? बच गया, यानी कि ये भी कंप्लीट डिविजिबल हो गया। अब देखो ये कंप्लीट डिवाइड होता है तो कैसे होता है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब वो प्रॉपर्टीज देखो। रेशनल नंबर होता है p अपॉन क्यू के फॉर्म में, और p क्या होता है? न्यूमरेटर, और d क्या होता है? डेनोमिनेटर। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो डेनोमिनेटर होगा, d फॉर डेनोमिनेटर, यहाँ पे जो डेनोमिनेटर होगा सर वो क्या होगा? या तो 2 की पावर m होगा, या फिर 5 की पावर n होगा, या फिर 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n होगा। अब सर तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में फेंक दो क्वेश्चन को। सर m और n क्या है? क्वेश्चन आना चाहिए ना, तो डालो जल्दी। क्वेश्चन पूछो, पूछो जल्दी। क्या होगा? सर m और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। m और n यहाँ पे क्या होने चाहिए? सर नेचुरल नंबर होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? हम सब पीने वाली नहीं, ये वाली, ठीक है। तो देखो, अब मैं चेक करता हूं, मैंने जो एग्जांपल्स लिए थे, क्या उसमें 2 की पावर m या 5 की पावर n या फिर 2 की पावर m और 5 की पावर n है? 8 के अगर फैक्टर करो तो 2 की पावर 3 आती है। क्या 3 हमारा नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। और क्या ये बेस में 2 है? मतलब ये वाली फॉलो होगा। अब देखो 5, इसके फैक्टर करो, 5 की पावर 1। क्या 1 नेचुरल नंबर है? 5 क्या है? ये है। कितनी बात समझ में आई? आई। तो आगे देखो,
मैंने लिया 20, इसके मैंने फैक्टर करे 2 × 2, 4 × 5, 2 × 2 = 4, 5 × 20, 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 1। क्या 2 और 1 हमारा नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 2 और 5 का रिलेशन वाला मिल रहा है? सर बिल्कुल मिल रहा है। इससे समझ में आता है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग होगा। अब सर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग वो होगा जो डिविजिबल ना हो, जो डिविजिबल ना हो। लेकिन इसे हम ऐसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसे हम डिफाइन करते हैं दो टाइप से। कैसे? दो टाइप से। एक है टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब ना ही कटे लेकिन रिपीट होता रहे। कटे नहीं लेकिन क्या होता रहे, वो वर्ड रिपीट होता रहे, वो डिजिट रिपीट होता रहे। फॉर एग्जाम्पल 20/3। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? 20/3। इसका डिवाइड 6 बार जाएगा, 18। सर 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0, फिर से 6 बार गया 18, फिर से 2 बच गया, पॉइंट लगा, फिर से 0, 18, फिर से 6, फिर 2, फिर 0, फिर 18, फिर 6। तो ये चलता ही चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इसे हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6.61। इस बार ये हमें शो करता है, बार हमें शो करता है कि वो वर्ड रिपीट हो रहा है, वो डिजिट रिपीट हो रहा है। अब देखो, ये शो करते हैं दोनों क्या, कि नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। इसका एग्जांपल एक और सुन लो, 10/3। सर 3 बार जाएगा, 1 बचा, 0 हो गया, फिर 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3 और चलता ही चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 3.3 पे बार। इतनी बात समझ में आई होगी। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे देखो। अब बचा एक टॉपिक, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ना ही कटे और नॉन रिपीटिंग ना ही रिपीट हो, ना ही कटे और ना ही रिपीट हो, ऐसा नंबर क्या हो सकता है? सर ऐसा नंबर तो इरेशनल नंबर ही हो सकता है। ऐसा नंबर क्या हो सकता है? सर इरेशनल नंबर ही क्या हो सकता है? इरेशनल नंबर ही हो सकता है। सर बिल्कुल सही बताया आपने, ऐसा नंबर इरेशनल नंबर ही हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। एग्जांपल देखो, तो मैं कहूं पाई, मैं क्या कहूं, पाई कहूं। देखो पाई की जो वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में, अब तुम ये कहोगे कि फ्रैक्शन फॉर्म में इसकी वैल्यू होती है 22/7, तो बेटा इसकी होती है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, इसको हम मानते हैं। अगर इसका अभी डिवाइड करो तो 3.145 कुछ फलाना ढिब्बा कुछ आएगा, लेकिन रिपीट नहीं होगा, ये कंफर्म है, रिपीट नहीं होगा। इसलिए ये किसमें कंसीडर करा जाता है? रेशनल नंबर में कंसीडर करा जाता है। तो ये दो तो शो करेंगे क्या, रेशनल नंबर, लेकिन ये अकेला खड़ा है कि भाई तू अकेला है, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, कोई ना करे मैं करूंगा तुझे सपोर्ट, तू मेरे साथ आ। वो जाते हैं जाने से, मैं करूंगा तुझे सपोर्ट। समझ में आ रहा? तो जब अगर टर्मिनेटिंग नंबर हो तो सीधा कह देना रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, रिपीटिंग का दूसरा नाम है बेटा रिकरिंग। कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी बुक में कहीं कहीं रिकरिंग भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, रिपीटिंग का ही नाम है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और लेकर रिपीटिंग हो, वो क्या, वो भी रेशनल नंबर। अब सुनो, ना ही कटे और ना ही रिपीट हो, वो क्या होगा, इरेशनल। समझ में आई? तो फिर देखो अगला टॉपिक। अब देखो नया टॉपिक। सर आपने अभी बताया अगर नंबर कटे ना लेकिन रिपीट हो तो वो होगा रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर होता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्या हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? देखो समझो, लेकिन एक कंडीशन और है। सर लिखना तो, लेकिन पी क्यू इंटीजर होने चाहिए। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे बेटा इंटीजर। तुम्हारा नंबर था 0.3333 और चलता ही चला गया, क्या मैं इसको एक्स मान लूं? कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, बार कितने डिजिट पे है? सर एक डिजिट पे है। अगर एक डिजिट पे है तो आंख बंद कर लेना, लेकिन हाँ पॉइंट के जस्ट बाद
पॉइंट की जस्ट बाद एक डिजिट पे है तो आंखें बंद कर देना और लिख देना मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। अगर यही 3 पे बार होता तो आंख बंद करना 100 कर देना, लेकिन अगर ऐसा लिखा हो ये 3 नहीं उस 3 पे अकेला बार हो तो मत कर देना 100 का। ना तुम कहो 2 डिजिट है 100 का कर दूं, ऐसा क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा अभी, तब बताऊंगा तुम्हें। तो अभी यहाँ पे था 0.3 के बाद आंख बंद करना 10 का मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 3.3333। देखो एक डिजिट मतलब पॉइंट ना आपको एक डिजिट उधर हो जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी, अगर इतनी बात समझ में आई होगी तो देखो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3333 लिख सकता हूं। अगर मैं इसमें ये 3 ऐड कर दूं तो मेरा यही बच जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है, क्या मानी तुमने x मानी, तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ता हूं। अगर इतनी बात समझ में आई तो x को लेके आओ उधर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव पर 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, 9x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/9। जो x नंबर माना था मैंने ये वो किसके इक्वल है 3/9 के इक्वल है। मतलब सर मैंने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया। क्या 3 और q इंटीजर है, क्या 3 और 9 इंटीजर है सर, बिल्कुल है। क्या q 0 के इक्वल है, क्या इसमें जो q था वो 0 के इक्वल है, नहीं है। वो समझ में आता होगा, अगर समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि √3 तो सॉरी 0.3 पे बाद क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता ही है। स्क्रीनशॉट ले लो, छाप के आना एग्जाम में, छाप के। समझ में आया, देख लो। अब देखो क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा 2 डिजिट्स पे है। सेम वैसे ही होगा, आंख बंद करना, आपके पास कितने का मल्टीप्लाई करना सर याद करो 2 डिजिट थे, सर ने क्या बताया था 2 डिजिट हो तो 100, तो 2 डिजिट है 100 का, क्या पॉइंट के जस्ट बाद 2 डिजिट पे है, बिल्कुल है। तो आंख बंद करना 100 का मल्टीप्लाई कर देना। तुमने ये नंबर मान लिया 1.2727 डॉट 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 चलता ही चला जाएगा, फाइनाइट चला जाएगा, चला जाएगा। तो तुमने करा 2 डिजिट देखे, तुमने पॉइंट के जस्ट बाद 2 डिजिट पे है, तुमने कर दिया मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। तो करो 100x इज इक्वल टू, अब देखो पॉइंट 100 का दिया यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, आ जाएगा ना, तो 127.27 डॉट 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 मतलब 2727 डॉट 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 चलता चला। क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 100x इज इक्वल टू 126 प्लस 1.2727। क्या मैं 126 में अगर 1 ऐड करूं 270 वो 127.2727 बना देगा या नहीं बनाएगा सर, बनाएगा। अगर बनाएगा तो 100x इज इक्वल टू 126 प्लस इसकी वैल्यू x, x को लेके आओ इधर, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 126, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो बचाएगा 99x इज इक्वल टू 126, तो x की वैल्यू होगी 126/99। क्या यहाँ पे जो 126 और 99 है क्या ये इंटीजर है सर, बिल्कुल है। समझ में आया। तो अब देखो अगर यहाँ पे अभी दोनों पे थे, अब यहाँ पे अगर बार ना हो सिर्फ 7 पे ही बार हो तो कैसे करोगे, तो कैसे करोगे, इसी क्वेश्चन में समझ लो आगे, इतना समझ में आएगा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले ली। अब देखो अगर 2 के बार ना हो सिर्फ 7 के बार हो, अब क्या हो, अगर ये नंबर कुछ ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो 1.2777, मतलब 2 के बाद फिर रिपीट हो रहा हो 7, यानी कि 2 अलग हो और 7 का अकेला बार हो, तो कैसे करोगे, तो ऐसे करेंगे हम, हमने नंबर माना x इज इक्वल टू 1.2777,
अब करना क्या, तुम्हें दिख तो रहा था दो दो डिजिट थे पॉइंट के बाद, मल्टीप्लाई 100 का ही करना है, लेकिन लेकिन ऐसे नहीं करना है। सर तो कैसे करना है, मल्टीप्लाई ऐसे करना है, पहले करना है मल्टीप्लाई बाई 10। तुमने किया मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, तो यहां हो गया 10x इज इक्वल टू 12.7। अब ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए करा कि मुझे पॉइंट के बाद सारे जो नंबर थे वो रिपीटिशन में लाने थे। पॉइंट के बाद जो एक डिजिट था वो मुझे आगे करना था, इसलिए किया। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता 1.2277, तो क्या करते, 10 की जगह 100 का कर देते, तो 122.77। मतलब मुझे पॉइंट के बाद सारे डेसिमल वो नंबर है वो सारे कैसे लाने हैं, वो मुझे रिपीटिंग लाने हैं, इसलिए। ठीक है, अब देखो इतना कर लिया, अब फिर से करो मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखो एक डिजिट है तो बोथ साइड तुमने करा, ये हो गया 100x हो गया, ये हो गया 127.777। अब तुम बताओ, क्या मैं इस नंबर को ऐसा बना सकता हूं? सर कठिन है, क्यों है, क्योंकि पॉइंट के बाद में क्या करूंगा, पॉइंट के बाद में कर नहीं सकता। अगर मैंने पॉइंट के बाद अगर ऐड सब्ट्रैक्ट किया, सर पूरे में हो जाएगा, सब में सब्ट्रैक्ट होगा फिर, क्योंकि लास्ट पे होता है। तो सर मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, सर बिल्कुल बना सकता हूँ। तो मैं लिखूं 100x इज इक्वल टू 115 प्लस 12.77। क्या 115 में 12.77 ऐड करूं तो 127.7777 बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा, तो थम्स अप दो। बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 10x। तो 100x इज इक्वल टू 115 प्लस 10x को इधर लेके आओ, तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 115। ये हो गया 90x इज इक्वल टू 115। तो x की वैल्यू आ गई 115 अपॉन 90। क्या यहाँ पे 115 और 90 बिलोंग्स टू इंटीजर है या नहीं है? सर है। तो समझ में आया, अगर एक डिजिट हो तो 10 का, दो डिजिट हो लेकिन लगातार हो तो 100 का, अगर एक डिजिट के बाद एक डिजिट पे रिपीटेशन हो तो पहले 10 का उसके बाद 10 का, मल्टीप्लाई 100 का ही करना। अगर तीन डिजिट हो लगातार हो तो 1000 का, लेकिन सबसे लास्ट वाला हो तो पहले ही 10 का, फिर 10 का, उसके बाद फिर 10 का। समझ में आई? ऐसे करना है बस। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अरे वो नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक ये है कि एग्जामिनर हम पे टर्मिनेटिव नॉन टर्मिनेटिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन वो ऐसे पूछेगा, अगर मैं लिख दूं कि 25/100, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, ये बताना है। तो तुम्हें नीचे दिख रहा है 100, मुझे भी दिख रहा है, तुम कहोगे कि ये सीधा सीधा 0.255 चला जाएगा और पूरा कट जाएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग। लेकिन ऐसे नहीं बताना, मैंने तुम्हें कंडीशन बताई है वो लिखनी है यहाँ पे। 100 के करो तुम फैक्टर 250, 225, 5, 5, 5, 1। इसको तुम लिखोगे 25/2 इंटू 5 की पावर। अब देखो तुमने जो पढ़ा था ना 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n, m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या यहाँ पे 2 और 2 नेचुरल नंबर हैं? सब बिल्कुल हैं। क्या ये वाला रिलेशन फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो तुम लिखोगे क्या, दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर। आया समझ में या नहीं? क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही कुछ लिख देगा, अगर ये ना बनाए तो क्या कर दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो। एक बात और सुनो, अगर क्वेश्चन तुम कहो, क्वेश्चन अगर ऐसा बना दे 2 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर n, मतलब 3 की पावर 2, ऐसा बना दे अगर, तो क्या वो कटेगा?
सर 3 आ गया यानी कि वो टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा। अब तुम डिवाइड करके देखना, अगर रिपीट हो रहा होगा तो रिपीटेशन है, अगर रिपीट नहीं हो रहा होगा तो नॉट। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में या फिर 2 5 होना चाहिए, तो ही टर्मिनेट होगा, या फिर 2 अकेला हो या फिर 5 अकेला हो। अगर साथ में है तो 2 और 5 ही साथ में होने चाहिए, 2 3 से कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? ऐसे ही पूछेगा। अब देखो अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी की एक्सरसाइज, कौन सी है, 1.3 होगी। 1.3 एक्सरसाइज लगाएंगे, तुम क्वेश्चन लगाना। अगर कोई सा क्वेश्चन ना आए तो इसी वीडियो में कमेंट कमेंट में बताना, और मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो में एक एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को घंटी बजा देना। ठीक है।